हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और लेक्चर 1 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा और उसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से लगाए होंगे। लगाए हैं ना बेटा? तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूँ। पेन निकालो, कॉपी निकालो, वाटर बोतल रख लो, जल्दी जल्दी फटाफट। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बेटा, बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। लेक्चर लेने के बाद मैम भी बहुत सारा पानी पीती हैं। पानी तो पीना चाहिए बेटा, डिहाइड्रेशन, पता है ना। तो जल्दी से निकाल लो सब कुछ, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ठीक है बेटा। तो आज हमने क्या बोला था, एपिथेलियल टिश्यू वगैरह पढ़ेंगे, बोला था 4 टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे, सब कुछ बताया था, बहुत अच्छे से बताया था ना। तो चलो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। एनिमल टिश्यू, कल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और बेसिक चीजें पढ़ी, इंट्रोडक्शन, ठीक है, पढ़ी ना? वेरी गुड। अब देखो एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या है? 4 टाइप ऑफ टिश्यू बताए थे मैंने। एनसीईआरटी में लिखा 4 टाइप ऑफ टिश्यू। अब उनके नाम भी तो बताने पड़ेंगे ना भाई। कौन कौन से एनिमल टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है, बट डिटेल में नहीं, मतलब डिटेल में पढ़ेंगे पर आधा आधा अगली क्लास में, क्योंकि ना एक साथ इतना बड़ा नहीं पढ़ा सकते और इतना बड़ा बच्चे नहीं पढ़ सकते। मैं तो आपको पढ़ा दूंगी, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, 1-1.5 घंटे का, तो फिर वो चीज थोड़ी सी वैसी रहती है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा कंसाइज करना पड़ता है लेक्चर को, ताकि बच्चे बोर ना हो और अच्छे से फ्लो में पढ़े। तो इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में लेकर आती हूँ, पर डिटेल में हम पढ़ेंगे, डिटेल में, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू जो कि क्या करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है, लाइनिंग प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, सपोर्ट करता है और लिंकेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था मूवमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम, जबकि लोकोमोशन होता है इनिशियल फाइनल पोजीशन नॉट सेम। न्यूरल सिस्टम सेंट्रल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ फर्स्ट लेक्चर, सॉरी सेकंड लेक्चर किसके ऊपर है हमारा? एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर। सबसे पहला टिश्यू एपिथेलियम। एपिथेलियम मतलब एपी मतलब अपॉन, थीलियम मतलब टू रेस्ट, ठीक है। अपॉन टू रेस्ट मतलब एपिथेलियम। एपिथेलियम का मतलब क्या है? अपॉन टू रेस्ट। इसमें क्या होता है ना, सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। सेल्स बहुत चिपकी हुई रहती हैं, लाइक दिस, आई हैव समथिंग लाइक दिस। सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। इनमें देखो लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस है, बहुत हल्का हल्का। अब मैंने चिपका दिया मैंने इन्हें, तो ये देखो इनमें थोड़ा थोड़ा तो आपको गैप दिख रहा होगा, बिल्कुल नन्ना नन्ना, बिल्कुल नन्ना नन्ना। तो अगर सेल्स अगर आपकी चिपक भी रही है ना, तो थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस उसमें रहता ही रहता है बेटा, ठीक है। ए वेस्क्यूलर होती है। ए वेस्क्यूलर मतलब उसमें ब्लड वेसल्स ही एब्सेंट होते हैं, ठीक है। मतलब O2 वगैरह ये सब जो कनेक्टिव टिश्यू से आते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में ये क्या करती हैं, ऑलवेज रेस्ट अपॉन सम अदर टिश्यू। हमेशा क्या है ना, किसी टिश्यू के ऊपर रेस्ट करती रहती है, जब इसका नाम है एपिथेलियम। अपॉन टू रेस्ट, रेस्ट करती रहती है किसी टिश्यू के ऊपर, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फ्री सरफेस ईदर फेसेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी फ्लूइड्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब जो फ्री सरफेस होता है एपिथेलियम का, वो फेस क्या करता है, बाहर का बॉडी फ्लूइड भी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट भी फेस करता है, ठीक है। जैसे कि आपकी मैंने ये दिखा रखी है, ये क्या है, फ्री सरफेस। एपिथेलियम सेल्स है, ये एपिथेलियम सेल्स है जिसमें थोड़ा थोड़ा लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस है और कंपैक्टली अरेंज है। उसमें ऊपर क्या है, फ्री सरफेस है, और नीचे क्या है, बेसल सरफेस, बेस का सरफेस, ठीक है। जैसे ये है एपिथेलियम, ब्लड सप्लाई हो रही है। कनेक्टिव टिश्यू जो कि हाईली वेस्कुलर है, एंड ये क्या है, बेसमेंट
मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पूरा है एपिथेलियम का डायग्राम। फ्री सरफेस में हैव मॉडिफिकेशन, मतलब फ्री सरफेस के पास क्या क्या होता है। ठीक है, फ्री सरफेस के पास क्या क्या होता है। माइक्रोविलाय, सिलाय। ठीक है, माइक्रोविलाय एंड सीलिया। माइक्रोविलाय क्या करता है, ये आपका जैसे फ्री सरफेस दे रखा है उसके ऊपर आपको दिख रहा है ये बड़ा बड़ा, ये क्या है बेटा, माइक्रोविलाय। माइक्रोविलाय क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, किसके लिए, ताकि वो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन कर सके। ठीक है, सीलिया क्या होता है, एपिथेलियम में ना ऐसे ऐसे हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, मूवमेंट में, पर एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन के साथ। ठीक है, देखो, हेयर लाइक प्रोजेक्शन दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग वन डायरेक्शन। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी एक टर्म होती है, लॉजी मतलब हर चीज का आपको पता है, बायोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी, लॉजी वर्ड आता है मीन्स टू से स्टडी। अब बायोलॉजी, बायोलॉजी, लॉजी आ रहा है स्टडी, पर बायो, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज बायोलॉजी। ऐसे ही हिस्टोलॉजी, लॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं क्या, हिस्टोलॉजी। ठीक है, कौन कौन से, मतलब आपके जो चार टाइप के टिश्यू हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, हैं आपके टिश्यू, इसमें क्या क्या चीजें होती है, मतलब कौन कौन सी जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल, लेकिन हर किसी में नहीं होती बेटा, मतलब तीनों हर किसी में नहीं होती, मतलब इस वहम में मत रहना कि आपकी तीनों जो है किसी ना किसी में आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी बेटा, नहीं मिलेगी। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि कौन सी में मिलेगी मैम और कौन सी में नहीं मिलेगी, बताओ, तीनों लेयर्स मतलब किस किस में मिलेगी, और फिर मैं अपना आंसर बताती हूँ। ठीक है, बताओ बताओ बताओ, एपिथेलियम में बताओ, चलो एपिथेलियल टिश्यू में बताओ, बताओ जल्दी। एपिथेलियल टिश्यू में बेटा तीनों मिलेंगी, कौन कौन सी, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल। मस्कुलर में बताओ, सॉरी कनेक्टिव में, कनेक्टिव में बताओ, पहले बताओ 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 बताओ, कनेक्टिव में बताओ, कनेक्टिव में होगा मेसोडर्मल। ठीक है, और फिर आता है आपका मस्कुलर, मस्कुलर में बताओ, मस्कुलर में भी बेटा मेसोडर्मल। फिर आता है न्यूरल, न्यूरल में बताओ एक्टोडर्मल। समझ में आई, तो जरूरी नहीं है कि तीनों जर्म लेयर चारों टिश्यूज में होंगी, नहीं, तीनों जो होंगी वो सिर्फ एपिथेलियल में होगी। ठीक है, इसलिए इसमें लिखा है एपिथेलियम ओरिजिन, सिर्फ एपिथेलियम में तीनों होंगी, बाकी कनेक्टिव में, मस्कुलर में कौन सी होगी, मेसोडर्मल, और एक्टोडर्मल किस में होगी, न्यूरल में। ठीक है, एपिथेलियल देखो दो टाइप के हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल में क्या होता है, सिंगल लेयर होती है, जबकि कंपाउंड क्या होती है, मोर देन वन लेयर, मोर देन वन लेयर। क्यों, एपिथेलियल क्या करता है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ये नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन। जबकि ये क्या करता है, थोड़ा ही रोल होता है इसका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में, ज्यादा रोल किस में होता है इसका, प्रोटेक्शन में। जैसे स्किन की लेयर, स्किन लेयर स्किन को प्रोटेक्शन कर रहा है, स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो कंपाउंड टिश्यू हमारे स्किन पे है। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे। सिंपल एपिथेलियम को भी हमने फर्दर तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, कौन कौन से, किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल के बेसिस पे। सबसे पहला कौन सा, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोल्यूमना। सिंपल स्क्वैमस कैसी सेल्स होती हैं, फ्लैटेंड, फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, उनका न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर में। ये चीज आपकी आती है कि इनका न्यूक्लियस कहाँ होता है, राउंड न्यूक्लियस होता है और सेंटर में होता है। ठीक है, और कैसी सेल्स होती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं, कैसी सेल्स होती हैं, फ्लैट सेल्स। इनकी बाउंड्रीज जो होती है इरेगुलर होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, टेसिलेटेड।
और इन्हें पेवमेंट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लोर पे टाइल्स की तरह लगती हैं। जैसे ये आपका मान लो एपिथेलियम है, ये देखो ऐसे ऐसे गिरी हुई रहती है, ये फ्लैट है ना, सिंपल स्क्वैमस ऐसे रहती है, ठीक है। क्यूबॉइडल कैसी रहती है? सेल्स इनकी क्यूबॉइडल शेप की होती है, लेकिन न्यूक्लियस इनका भी कैसा होता है? राउंड, या राउंड क्यों लिखा है? राउंड और सेंटर में होता है, ठीक है। सिंपल कोल्यूमनार की कैसी होती है? लंबी लंबी सेल्स होती है, लंबी लंबी और सिलेंड्रिकल शेप की, ठीक है। जबकि न्यूक्लियस कैसा होता है इनका? बेस में होता है और ओवल शेप का होता है, ठीक है। पिलर लाइक की सेल्स होती है इनकी, टॉल पिलर लाइक सेल्स, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस कहाँ कहाँ मिलता है? ठीक है, alveoli, respiratory bronchioles, parental layer of Bowman's capsule, loop of Henle, body cavity, inner lining of blood vessels, lymphatic vessels and heart. Sorry बेटा ये heart है, HEART heart है, ठीक है। और सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ मिलता है? थायराइड फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड किडनी, टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। फिर आता है आपका सिंपल कोल्यूमनार, ये कहाँ मिलता है? इनर लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि क्या होता है? स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ये ब्रश बॉर्डर क्या है? मैं आपको पहले ये समझाती हूँ ब्रश बॉर्डर का क्या है क्या नहीं। देखो कोल्यूमनार और क्यूबॉइडल में एक्चुअली ये है, जहाँ पे मैंने आपको बताया जो है आपकी एपिथेलियम में ना फ्री सरफेस के पास ना दो चीजें होती हैं, माइक्रोविलाई और सीलिया होती हैं। जो सीलिया है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है एक ही डायरेक्शन में, जबकि जो माइक्रोविली है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है सरफेस एरिया करती है। तो इसमें यही बताया गया है, अगर विलाई एब्सेंट होगी तो कोई भी ब्रश बॉर्डर नहीं होगा, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम ये नहीं होगा, सिंपल होगा, फिर वो सिंपल क्यूबॉइडल। अगर विलाई प्रेजेंट होगी तो वो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। ये आज ना बहुत थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा अगर विलाई प्रेजेंट होगी तो, अगर नहीं प्रेजेंट होगी तो ब्रश बॉर्डर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर सीलिया एब्सेंट होगा तो कोई भी सीलिएटेड नहीं होगा, सिंपल होगा, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। और अगर सीलिया प्रेजेंट होगा तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रश बॉर्डर जो है आपका क्यूबॉइडल और कोल्यूमनार में ही होगा। ब्रश बॉर्डर में क्या होगा? कहाँ मिलता है ब्रश बॉर्डर? पीसीटी एंड डीसीटी में। किसमें? क्यूबॉइडल में। सिंपल क्यूबॉइडल में ब्रश बॉर्डर कहाँ मिलता है? पीसीटी और डीसीटी में। जबकि सिंपल कोल्यूमनार में ब्रश बॉर्डर कहाँ मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर आता है आपका क्यूबॉइडल में, सिंपल क्यूबॉइडल में आपका सिलिएटेड कहाँ मिलता है? At the junction of Bowman's capsule, PCT, and found in the small bronchioles. Small bronchioles में भी मिलता है। जबकि सिंपल कोल्यूमनार में सिलिएटेड कहाँ मिलता है? फैलोपियन ट्यूब में, यूटेरस में, वेसाफेंट्रिया में, ब्रोंकियोल्स में, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एपेंडाइमा, लिम्फेटिक कैविटी ऑफ मिडल लेयर, ऑस्टोचियन ट्यूब। सिंपल स्क्वैमस किस चीज में हेल्प करता है? डिफ्यूजन में, एब्जॉर्प्शन में, फिल्ट्रेशन में, सिक्रीशन में। जर्मिनल सेंसरी जो है उसे फाउंड भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि स्मूथेस्ट फ्रिक्शनलेस मेम्ब्रेन जो है टू बी डेवलप हो जाती है। जबकि सिंपल क्यूबॉइडल किस में हेल्प करता है? डिवीजन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन में। सिंपल कोल्यूमनार किस में हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में। समझ आया सबको कहाँ कहाँ ये मिलता है? ब्रश बॉर्डर कहाँ मिलता है? सिलिएटेड कहाँ मिलता है? किस किस चीजों में हेल्प करता है? न्यूक्लियस कैसा होता है? कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पोर क्या क्या बोलते हैं? पता चला सब कुछ? सेल्स कैसी होती हैं? तो ये डिफरेंसेस के फॉर्म में याद करना, याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर। The tissues are different and are broadly classified into 4 types. मैंने आपको बताया 4 टाइप्स में टिश्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। इसमें तीनों जर्म लेयर आती हैं। इन दोनों में कौन सी आती है बेटा? मेसोडर्मल। और न्यूरल में कौन सी आती है? एक्टोडर्मल।
एपिथेलियल टिश्यू, वी कॉमनली रिफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। प्लूरल में हम इसे सॉरी सिंगुलर में हम इसे एपिथेलियम बोलते हैं, जबकि प्लूरल में हम इसे क्या बोलते हैं, एपिथेलिया। ठीक है। दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस, मैंने आपको बताया फ्री सरफेस होता है इस टिश्यू के पास, और फ्री सरफेस या तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फेस करता है या फिर बॉडी फ्लूइड। ठीक है, विच फेसेस ईदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट। इसलिए ये प्रोवाइड करता है कवरिंग, मैंने आपको बताया कवरिंग, लाइनिंग और प्रोटेक्शन में ये चीज हेल्प करती है हमारी। सम पार्ट ऑफ द बॉडी, हर एक पार्ट को नहीं करेगा ये कवर और लाइन, ये कुछ कुछ पार्ट को ही कवर या लाइन करेगा। सेल्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा चिपकी हुई रहती है, पर थोड़ा थोड़ा उसमें इंटरसेलुलर या मैट्रिक्स जो है होता है। दो टाइप के एपिथेलियल सेल्स होती है, कौन कौन सी, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल एक टाइप की सेल मतलब एक टाइप की होती है, एक ही सिंगल सेल होती है, और कंपाउंड सेल क्या होती है, मोर देन वन सेल। ठीक है, जैसे ये लिखा है आपका। फंक्शन क्या क्या करती है, लाइन करती है किसको, सिंपल एपिथेलियम क्या क्या करती है फंक्शन, लाइनिंग करती है किसको, बॉडी कैविटीज को, डक्ट्स को एंड ट्यूब्स को। जबकि कंपाउंड सेल्स क्या होती है, किससे मिलके बनती है, दो या दो से ज्यादा सेल्स, और करती क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इन अवर स्किन। मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन को, जो कि आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, और अब आप पढ़ भी रहे हो बहुत अच्छे से। On the basis of structural modification of cells, simple epithelium कितने टाइप में डिवाइडेड है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोल्यूमनार। ठीक है बेटा। सिंपल स्क्वैमस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, जो कि फ्लैटेंड होती है, इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, टेसिलेटेड। ठीक है। ये कहाँ कहाँ मिलती है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सेक्स ऑफ लंग्स, एंड फंक्शन क्या क्या करती है, डिफ्यूजन बाउंड्री, फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। लेकिन मैंने आपको और भी फंक्शंस के लिखवाए हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिंगल लेयर से बनती है, जो कि क्यूब लाइक होती हैं। ये कहाँ मिलते हैं, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूब्यूल्स, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी, और मेन फंक्शन इनका क्या होता है बेटा, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। और इसमें आपको बताया था कि माइक्रोविलाई होता है फ्री सरफेस के पास, तो वो ब्रश बॉर्डर होती है, और ब्रश बॉर्डर हमारी क्यूबॉइडल में कहाँ मिलती है, पीसीटी और डीसीटी में। तो ये वही लाइन लिखी है, द एपिथेलियम ऑफ पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी की फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले उसमें पढ़ोगे। ठीक है, जो चैप्टर है। ठीक है, नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। द कोल्यूमना एपिथेलियल इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, जिनकी लंबी लंबी सेल होती है, सिलेंडर सेल होती है। सॉरी, मैंने उसमें सिलेंडर की स्पेलिंग गलत लिख दी ना, ये वाली सिलेंडर है बेटा, मैंने यही लिखा था, ऑटो मिस्टेक होके टाइपिंग होके सिलेंड्रिकल आ गई, सिलेंडर सेल्स को। देयर न्यूक्लियर लोकेटेड एट द बेस, बेस पे लोकेटेड होती है ओवल शेप की। फ्री सरफेस के पास इनके पास भी माइक्रोविलाई होता है, जो कि कहाँ मिलता है, ये कहाँ मिलता है मतलब कहाँ प्रेजेंट होता है, फाउंड कहाँ होता है, लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। क्या करता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। इफ कोल्यूमनर सेल्स और क्यूबॉइडल सेल्स, अगर इनके पास, मैंने आपको बताया इनके पास सीलिया होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, तो ये क्या कहलाती है, सीलिएटेड एपिथेलियम। और इनका फंक्शन क्या होता है, इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर एपिथेलियम। मतलब मूव करवाना किसे, पार्टिकल्स को या फिर म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ मिलती है, इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन, जैसे कि ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। जैसे देखो ये वाली सेल्स आपकी, फ्लैटेंड सेल्स कौन सी है, सिंपल स्क्वैमस। क्यूब लाइक कौन सी है, सिंपल क्यूबॉइडल। और आपकी ये कौन सी है, टॉल वाली, जिनमें सीलिया वगैरह है, ये देखो, बताओ। सी वाली है कोल्यूमनार, और डी में सीलिया प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, कोल्यूमनार सेल्स बियरिंग सीलिया। समझ में आया बेटा ये लेक्चर भी आप लोगों को। तो थोड़े से क्वेश्चंस लगा लेते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई इज फाउंडेड। मैंने आपको बताया ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई कहाँ पे फाउंड होता है बेटा, क्यूबॉइडल में, पीसीटी और डीसीटी में। तो इसमें आंसर आएगा आपका
आंसर शुड बी बी, दैट इज proximal convoluted tubule of nephron. Second question, simple cuboidal epithelium is present everywhere except, simple cuboidal epithelium कहाँ कहाँ होता है? ओवरी में होता है बिल्कुल, पैनक्रियाटिक डक्ट में भी होता है बिल्कुल, थायराइड फॉलिकल में भी होता है, बट फॉलिक्यूलर वो फेलोपियन ट्यूब में नहीं होता। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है? सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, तो आंसर शुड बी डी। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब बताओ, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर, सिंगल थिन लेयर की बनी होती है, रेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, फ्लैटेंड सेल्स होती हैं। ठीक है, कहाँ मिलती है? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में और एयर सैक्स ऑफ लंग्स में। पूरी पूरी आपकी एनसीईआरटी लाइन है, आप पहचान सकते हो कौन सा एपिथेलियम है। क्या करती है? ये फॉर्म करती है डिफ्यूजन बाउंड्री को। अब ये बताओ कौन सा टिश्यू का स्टेटमेंट है, कौन से टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स है ये? स्क्वैमस एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम या कंपाउंड एपिथेलियम? बताओ बेटा। स्क्वैमस एपिथेलियम। समझ में आया बेटा आज का लेक्चर? तो थैंक यू सो मच ये लेक्चर कंप्लीट करने के लिए बेटा। तो क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय।